देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले जो मंदिर हैं, जो सेंटर ऑफ बिजनेस था वो सारा मंदिर के गिर्द रिवॉल्व करता था सेंचुरीज से। और जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर एग्रेरियन बेस्ड थे और एग्रीकल्चर से लिंक थे। तो एक ये भी एस्पेक्ट था जो बहुत क्लियर हो गया था, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी राइट फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेके सिल्क रोड के ज़माने से लेके और इवन मॉडर्न जब पार्टीशन हुआ उस वक्त तक सारी हिंदुओं के पास थी। तो एक तो ये भी था कि जो मुसलमान थे उनका आई थिंक इकोनॉमिक रिवाइवल वहाँ पे होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। और दूसरा रीज़न ये था कि क्योंकि कल्चरली भी डिफरेंट थे, और फिर प्लस जो स्टोरी थी, जो एक ख्वाब जागती आंखों से हज़रत इकबाल ने 1930 में देखा, फिर उसको एक कहानी, हर कौम की एक कहानी होती है, फिर वो कहानी जो थी वो 1940 में उसका इरादा किया गया और 47 में। तो इसीलिए तीनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। आपने कहा था ना 23 मार्च और 14 अगस्त, तो इन अ वे ये कथा है, वो जो हमारी कथा, हमारी स्टोरी इस तरह से लिंक होती है। जहाँ तक बात है अकम्पलिशमेंट्स की, आप कह रही थी, देखिए हर फौजी, हर जो भी सोल्जर जो बाय चॉइस ये प्रोफेशन ज्वाइन करता है, मोर और लेस। लेकिन वो तो बहुत छोटी उम्र पे बंदा करता है ना, आप इतनी छोटी एज पे ज्वाइन करते हैं कि उस वक्त तो इंसान को पता भी नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं लाइफ में, और इंसान की सोच बदल भी जाती है। इंसान का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो तो शायद बगीड़े साहब बेहतर बताएंगे, वो तो 7-8 साल तक बन जाता है, और उसकी जो एस्पायरेशंस हैं जो उसके सबकॉन्शियस में होती हैं वो बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो जब उसको वो सिंबल्स नज़र आते हैं, जब आइकन्स नज़र आते हैं, तो वो अलाइन कर लेता है कि उसने डॉक्टर बनना है, उसने फौज में जाना है, उसको उड़ता हुआ जहाज़ अच्छा लगता है, उसको टैंक अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो आई थिंक वो एक वो चीज़ होती है। लेकिन जो अकम्पलिशमेंट की बात है, तो हर फौजी की तरह ज़ाहिर है ऑपरेशंस में रहा, सवात में रहा, कश्मीर में रहा, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में रहा 2 साल, और बाकी जगहों पे भी रहा। तो वो क्योंकि जैसे जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं वो भी आपकी ट्रेनिंग का और आपकी सर्विस का हिस्सा होते हैं। क्योंकि जी, मैंने एक दफा पूछा ना कि मैंने कहा इतने मुश्किल मुश्किल इलाकों में चले जाते हो, तो इसी तरह somebody in the army right now started laughing and said कि बहन, हम जब साइन ऑन करते हैं तो वी साइन अवे आवर लाइफ,